Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? कहानी शुरू होती है और हम देखते हैं मुट्ठल माइकल को, जो कि अपने स्कूल की बास्केटबॉल टीम का एक स्टार प्लेयर होता है। अब आज रात उनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच स्टार्ट होने वाला था कि तभी वहां पर मुट्ठल माइकल की गर्लफ्रेंड झपट्टा आती है। वो उसे कुछ बताना चाहती थी, लेकिन मुट्ठल माइकल के लिए ये दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट था, इसलिए वो उसे कुछ नहीं बताती। लेकिन जब मुट्ठल माइकल उसे फोर्स करने लगता है तो वो उसे बताती है कि पिछले महीने जो तुमने मेरे खेत में मजदूरी करके अपना पानी अंदर ही छोड़ दिया था, उससे मैं प्रेग्नेंट हो गई और अब तुम बाप बनने वाले हो। अभी सुनकर मुट्ठल माइकल की तो गांड ही फट जाती है, क्योंकि अभी उसके आगे उसका पूरा फ्यूचर पड़ा हुआ था और वो इतनी जल्दी बाप नहीं बन सकता था। अब वो अपने मैच पर फोकस नहीं कर पाता, क्योंकि वो अपने होने वाले बच्चे और झपट्टा के बारे में ही सोचता जा रहा था। इसलिए वो अपने गेम को बीच में ही छोड़ देता है और भागकर झपट्टा के पास चला जाता है। झपट्टा कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जाकर अपना मैच खेलो, वो तुम्हारा फ्यूचर है। मुट्ठल माइकल कहता है कि नहीं, मेरे लिए फ्यूचर तुम और मेरा ये बच्चा है, जिसके बाद वो उसे चूसने लग जाता है। तभी सीन 30 साल बाद शिफ्ट होता है और हम मुट्ठल माइकल को देखते हैं, जो कि अब काफी बड़ा हो चुका है। वो भी अपने दोस्त पप्पू पंचर के साथ रह रहा है, क्योंकि उसकी वाइफ झपट्टा अब उससे परेशान हो चुकी है और वो इसे डिवोर्स दे रही है। तभी पप्पू पंचर कहता है कि भाई सही में तेरी लाइफ के तो बहुत ज्यादा लोड़े लगे हुए हैं। इस पर मुट्ठल माइकल कहता है कि नहीं भाई, मेरी लाइफ जल्दी ही बदलने वाली है, क्योंकि आज मुझे मेरे ऑफिस में प्रमोशन मिलने वाला है। इसके बाद मुट्ठल माइकल अपने ऑफिस जाता है, जहाँ पर वो पिछले 16 सालों से अपनी गांड घिसवा रहा था, ताकि उसे एक ना एक दिन इस कंपनी में प्रमोशन मिल जाए। लेकिन उसका बॉस अश्लील आंडल, जो कि एक नंबर का लड़कीबाज आदमी था, वो मुट्ठल माइकल की जगह कंगाली को प्रमोशन दे देता है, क्योंकि उसने कल अश्लील आंडल के घोड़े की पूरी रात सवारी करी थी। अभी सुनकर मुट्ठल माइकल के दिमाग का भोसड़ा हो जाता है और वो अश्लील आंडल से कहता है कि भोसड़ी के तूने ये क्या किया, मैं यहाँ पर पिछले 16 सालों से अपनी गांड घिसवा रहा हूँ, लेकिन तूने प्रमोशन उस कंगाली को दे दिया, जिसे यहाँ पर आए सिर्फ 2 महीने हुए हैं। इस पर अश्लील आंडल कहता है कि वो सब तो ठीक है, लेकिन तेरे में वो बात नहीं जो कंगाली में है। अब मुट्ठल माइकल को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो अश्लील आंडल को कहता है कि भोसड़ी के मैं तेरी गांड मार दूंगा। लेकिन फिर अगले ही सीन में हम देखते हैं कि मुट्ठल माइकल को उस ऑफिस से निकाल दिया जाता है। अब मुट्ठल माइकल की लाइफ के सच में लोड़े लग चुके थे, इसलिए वो निराश होकर वहां से अपने स्कूल जाता है, जहाँ पर पहले वो कभी बास्केटबॉल का एक स्टार प्लेयर था। वो वहां पर अपनी जवानी की फोटोज को देखता है और सोचता है कि इससे अच्छी लाइफ तो मेरी स्कूल टाइम की थी। इसी दौरान वहां पर एक सफाई करने वाला बुढ़ा आता है, जो उसे कहता है कि तुम अपने पुराने दिनों को याद कर रहे हो, शायद तुम्हें पुराने टाइम में जीना ज्यादा पसंद है। मुट्ठल माइकल कहता है कि हाँ बिल्कुल, मुझे पुराने टाइम में जीना ज्यादा पसंद था, क्योंकि वो टाइम इससे ज्यादा बेटर था। बुढ़ा पूछता है कि क्या तुम वो लाइफ वापस जीना चाहते हो, जिस पर माइकल उसे हाँ बोल देता है। तभी वहां पर माइकल मुट्ठल की बेटी क्रोकोडाइल आती है, जो कि उसी स्कूल में पढ़ती थी। वो उससे पूछती है कि आप यहाँ क्या कर रहे हो, जिस पर माइकल मुट्ठल कहता है कि मैं तो यहाँ पर इस बुढ़े से बात कर रहा था। लेकिन जैसे ही वो पलट कर देखता है, वो पाता है कि वो बुढ़ा वहां से गायब होता है। इसके बाद वो अपनी बेटी क्रोकोडाइल और अपने बेटे बालचंद भोसड़ी को आइसक्रीम खिलाने लेके जाता है, लेकिन वहां पर हम देखते हैं कि उसके दोनों बच्चे उसकी बिल्कुल भी इज्जत नहीं करते। इसके बाद वो वहां से अपने घर जाता है, जहां पर वो अपनी वाइफ झपट्टा को देखता है, जो कि उसके सभी सामानों को बर्बाद कर रही थी। मुट्ठल माइकल पूछता है कि तुम ये सब क्यों कर रही हो, जिस पर झपट्टा कहती है कि भोसड़ी के चला जाए यहाँ से, मुझे अपने लोड़े जैसी शक्ल दोबारा मत दिखाना, और याद रखना 2 हफ्ते बाद हमारा डिवोर्स है। अब मुट्ठल माइकल को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसका घर बर्बाद हो चुका था, उसकी जॉब चली गई थी और उसके पास रहने के लिए भी कोई जगह नहीं थी। अब वो बारिश में ऐसे ही सड़कों पर भटक रहा होता है कि तभी उसे पुल पर वही बुड्ढा दिखाई देता है, जो कि आज उसे स्कूल में मिला था। वो पुल से कूदकर अपनी जान देने ही वाला था, लेकिन तभी माइकल भागकर उसे बचाने के लिए उसके पास जाता है। वो देखता है कि वो बुड्ढा तो वहां पर नहीं है, लेकिन जैसे ही वो वहां से उतरने लगता है, तभी उसका पैर फिसलता है और वो सीधा उस पानी में गिर जाता है। फिर अगली सुबह हम देखते हैं कि मुट्ठल माइकल कीचड़ से लथपथ अपने दोस्त पप्पू पंचर के घर पहुंचता है और उसके बाथरूम में जाकर खुद को साफ करने लगता है। लेकिन फिर जैसे ही वो शीशे में अपनी शक्ल देखता है, तो उसकी फटकर 464 हो जाती है, क्योंकि अब वो माइकल बन चुका था, जो कि 17 साल की उम्र का था और हाई स्कूल में पढ़ता था। तभी उसकी आवाज सुनकर वहां पर पप्पू पंचर भी आ जाता है, जो उसे देखकर उसे कोई चोर समझ लेता है और उसे मारने की कोशिश करने लगता है। वहीं मुट्ठल माइकल उसे अपनी गांड बचाते हुए उसे सब कुछ समझाने की कोशिश करता है, लेकिन पप्पू पंचर उसकी एक नहीं सुनता।
अब ऐसे ही कुछ देर तक झगड़ने के बाद जब वो दोनों थक हार कर शांत हो जाते हैं तो मुट्ठल माइकल उसे बताता है कि मैं तेरा बेस्ट फ्रेंड मुट्ठल हूँ, मुझे एक बुढ़ा मिला था और उस भोसड़ी वाले ने मुझ पर पता नहीं कौन सा काला जादू कर दिया कि मैं वापस 17 साल का हो चुका हूँ। इस पर पप्पू पंचर कहता है कि फिर तो तुम्हें उस बुड्ढे को वापस ढूंढना होगा ताकि वो अपने जादू को वापस लेकर तुम्हें फिर से पहले जैसा बना दे। अब मुट्ठल माइकल भागते हुए अपने कॉलेज पहुंचता है और वहां पर लोगों से उस सफाई वाले के बारे में पूछने लगता है, लेकिन किसी को भी उसके बारे में कुछ पता नहीं होता क्योंकि वो बुढ़ा वहां पर कभी था ही नहीं। अब वो वहां पर कुछ स्टूडेंट को बास्केटबॉल खेलते हुए देखता है जिसको देखकर वो समझ जाता है कि उस बुड्ढे ने उसे अपनी जिंदगी को वापस बदलने का एक मौका दिया है। अब मुट्ठल माइकल भागते हुए पप्पू पंचर के पास जाता है और उसे कहता है कि मुझे पता चल गया कि उस बुड्ढे ने मुझे 17 साल का क्यों बनाया। वो चाहता है कि मैं अपनी कॉलेज लाइफ वापस जीकर अपनी जिंदगी को बदल दूं। इस पर पप्पू पंचर कहता है कि भोसड़ी के तू चूतिया हो गया है, चल ठीक है तुझे जो करना है कर, लेकिन भोसड़ी के मुझे इन सब में मत घसीटना। लेकिन फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि मुट्ठल माइकल को पप्पू पंचर अपना नकली बाप बनाकर स्कूल लेकर जाता है ताकि वो वहां पर उसका एडमिशन करवा सके। इसके बाद वो दोनों स्कूल की प्रिंसिपल जहरीली जास्मिन से मिलते हैं जो कि दिखने में इतना कड़क माल था कि उसको देखकर पप्पू पंचर का घोड़ा उसकी पैंट में ही पानी छोड़ देता है। फिर मुट्ठल माइकल उसको अपने फेक सर्टिफिकेट्स दिखाता है जिसको देखकर जहरीली इतना ज्यादा इंप्रेस हो जाती है कि वो स्कूल के बीच में ही मुट्ठल माइकल को इसी स्कूल में एडमिशन दे देती है। वहीं पप्पू पंचर जो कि उसको देखकर पूरी तरह बावली गांड हो चुका था, वो जहरीली पर बार बार लाइन मारने की कोशिश करता है, लेकिन इस पर जहरीली जास्मिन उसे कहती है कि तुम एक बात को अच्छे से समझ लो, मैं कभी भी अपने स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को डेट नहीं करती। फिर वो दोनों स्कूल देखने के लिए अंदर जाते हैं, लेकिन मुट्ठल माइकल ने बिल्कुल चूतियों वाले कपड़े पहने थे जिसको देखकर सभी उसका मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि ये तो दिखने में बिल्कुल टोनी कक्कड़ की नाजायज मुठ लग रहा है। अब ये देखकर पप्पू पंचर कहता है कि चूतिया ऐसे कपड़े पहनेगा तो सभी तेरा मजाक ही उड़ाएंगे, इसलिए चल हम शॉपिंग करने चलते हैं। फिर अगले दिन जब मुट्ठल माइकल स्कूल आता है तो वो स्टाइल मारने के लिए अपने साथ एक बहुत ही महंगी कार लेकर आता है। फिर जब वो कार से बाहर आता है तो वो इतना हैंडसम लग रहा था कि उसके लुक्स देखकर सभी लड़कियां उसकी दीवानी हो जाती हैं। अब मुट्ठल माइकल अपनी क्लास में होता है तभी उसे वहां पर उसकी वाइफ झपट्टा का कॉल आता है जो उससे पूछते कि भोसड़ी के तू है कहां पर, तुझे याद नहीं है कि आज हमारा डिवोर्स होने वाला है। मुट्ठल माइकल कहता है कि मुझे पता है लेकिन अभी मैं वहां पर नहीं आ पाऊंगा क्योंकि मैं देश से बाहर गया हूँ। लेकिन तभी पीछे से एक लड़की मुट्ठल माइकल को उसे बजाने के लिए कहती है जिसको सुनकर झपट्टा गुस्सा हो जाती है और उसे कहती है कि भोसड़ी के तू इसी से ही अपनी गांड मरा, और ऐसा बोलकर वो फोन काट देती है। इसके बाद मुट्ठल माइकल बास्केटबॉल खेलने जाता है जहां पर वो देखता है कि इसका कोच तो वही चूतिया है जो 30 साल पहले था। अब उसकी बास्केटबॉल स्किल्स को देखकर कोच उससे इंप्रेस हो जाता है और उसे स्कूल की टीम में रख लेता है। फिर जब मुट्ठल माइकल मूतने के लिए टॉयलेट में जाता है तो वो वहां पर अपने बेटे बालचंद भोसड़ी को देखता है जिसे कुछ हरामी बच्चों ने टॉयलेट में बांधकर बंद कर दिया था। फिर मुट्ठल माइकल उसके पास जाता है और उसे कहता है कि मैं पप्पू पंचर का बेटा हूँ जो तुम्हारे डैड के बेस्ट फ्रेंड हैं। अब मुट्ठल माइकल धीरे धीरे बालचंद भोसड़ी से दोस्ती करने लगता है ताकि वो अपने बेटे और अपनी बेटी के ज्यादा करीब रह सके और उसे ये भी पता चले कि ये दिन भर स्कूल में करते क्या रहते हैं। इसी दौरान वो वहां पर अपनी बेटी क्रोकोडाइल को देखता है जो कि स्कूल के एक लफंगे लड़के झांट के बाल को चूस रही होती है। अब ये देखकर मुट्ठल माइकल को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि भोसड़ी वालों तो तुम लोग स्कूल में ये सब चोट फैलाने आते हो। फिर झांट का बाल बालचंद भोसड़ी के पास आता है और उसे कहता है कि भोसड़ी के मेरे मुंह मत लगना, नहीं तो इस बार मैं तुझे टॉयलेट के अंदर डाल दूंगा। अभी सुनकर मुट्ठल माइकल को गुस्सा आ जाता है और वो उसे कहता है कि बहन के लोड़े तू उससे ऐसे बात नहीं कर सकता। जिसके बाद वो सबके सामने उसका मजाक उड़ाने लगता है और कहता है कि हम सबको पता है कि तेरी लुल्ली बहुत ज्यादा छोटी है। अभी सुनकर सभी उस पर हंसने लगते हैं जिससे गुस्सा होकर झांट का बाल वहां से चला जाता है। फिर स्कूल खत्म होने के बाद मुट्ठल माइकल बालचंद भोसड़ी के घर पर जाता है और उसे बास्केटबॉल की प्रैक्टिस कराता है ताकि वो भी उसी की तरह एक स्टार प्लेयर बन सके। इसी दौरान वहां पर उसकी वाइफ झपट्टा अपनी एक दोस्त के साथ आती है। फिर जब झपट्टा मुट्ठल माइकल को देखती है तो वो हैरान हो जाती है कि तुम तो बिल्कुल मेरे हस्बैंड जैसे दिखते हो। वो अपने फ्रेंड से कहती है कि देखो ये तो बिल्कुल मेरे हस्बैंड जैसा दिखता है, लेकिन मुझे फिर भी कंफर्म करने के लिए इसकी लुल्ली देखनी होगी। लेकिन उसकी फ्रेंड उसे ऐसा करने से मना कर देती है और उसे अपने साथ अंदर ले जाती है। फिर अगले दिन स्कूल में उन सभी की एक सेक्स एजुकेशन की क्लास होती है जहाँ पर टीचर उन सभी को गुब्बारे देती है और कहती है कि मुझे पता है कि तुम लोग चौदम पट्टी के लिए तड़पे जा रहे हो, लेकिन प्रोटेक्शन भी जरूरी है, इसलिए तुम लोग एक एक गुब्बारा अपने पास रख लो। अब झांट का बाल अपने पास बहुत सारे गुब्बारे रख लेता है और कहता है कि मैं तो क्रोकोडाइल को पेल पेल कर उसकी खाई बना दूंगा। अभी सुनकर मुट्ठल माइकल को गुस्सा आ जाता है और वो झांट के बाल को पकड़कर पीटने लगता है, लेकिन झांट का बाल उससे ज्यादा स्ट्रांग था इसलिए वो मुट्ठल माइकल पर भारी पड़ता है और उसे कुत्ते की तरह पेल डालता है। अब उन दोनों की ये हरकत प्रिंसिपल तक पहुंच जाती है जिसके बाद वहां पर मुट्ठल माइकल के नकली बाप पप्पू पंचर को बुलाया जाता है। लेकिन पप्पू पंचर जो कि एक नंबर का बावली गांड था, उसे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो यहाँ पर सिर्फ प्रिंसिपल पर लाइन मारने आया था।
फिर स्कूल के बाद जब मुट्ठल माइकल बालचंद भोसड़ी के घर जाता है तो वहां पर उसे झपट्टा मिलती है, जो कि अब धीरे धीरे माल दिखने लगी थी। वो उसे अपने बैकयार्ड में लेके जाती है और कहती है कि मैं इसे फिर से रीडेकोरेट करना चाहती हूँ। वहीं मुट्ठल माइकल भी उस पर लाइन मारने की कोशिश करने लगता है, लेकिन इस पर झपट्टा उसे कहती है कि तुम अभी बच्चे हो और जो तुम सोच रहे हो कि मैं तुमसे अपनी पिंकी पिटवा लूंगी, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। लेकिन अब मुट्ठल माइकल को उसकी दबाकर खुदाई करनी थी, इसलिए वो धीरे धीरे उन सभी के करीब आने लगता है। वो बालचंद भोसड़ी को बास्केटबॉल की प्रैक्टिस कराता है ताकि उसका स्कूल टीम में सिलेक्शन हो जाए, लेकिन साथ ही वो क्रोकोडाइल पर भी नजर रखता है ताकि वो गलती से भी झांट के बाल से अपनी पिंकी न पिटवा ले। अब धीरे धीरे वक्त बीतता है और हम देखते हैं कि मुट्ठल माइकल अपनी फैमिली के काफी नजदीक आ चुका था और दिन भर सिर्फ उन्हीं के घर पर पड़ा रहता था। वहीं बालचंद भोसड़ी का भी स्कूल की बास्केटबॉल टीम में सिलेक्शन हो जाता है, जिस वजह से झपट्टा मुट्ठल माइकल से बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाती है। फिर अगले दिन उन सभी का एक बास्केटबॉल मैच होता है, जहां पर बालचंद भोसड़ी की अच्छी परफॉर्मेंस की वजह से उनकी टीम वो मैच जीत जाती है। वहीं स्कूल के बाद हम प्रिंसिपल जहरीली को देखते हैं, जिसके पीछे पप्पू पंचर कुत्ते की तरह पड़ा हुआ था। जहरीली पूछती है कि भोसड़ी के तू यहाँ पर क्या कर रहा है, जिस पर पप्पू पंचर कहता है कि मुझे पता है तुम मुझे डेट नहीं करोगी, पर क्या आज रात तुम मेरे साथ डिनर पर चल सकती हो, लेकिन सिर्फ एक दोस्त की तरह। अब जहरीली पहले तो उसे मना कर देती है, पर पप्पू पंचर के बार बार फोर्स करने पर वो मान जाती है और कहती है कि हम सिर्फ दोस्त हैं और ये कोई डेट नहीं होगी। वहीं मैच खत्म होने के बाद जब मुट्ठल माइकल स्कूल से बाहर आता है तो वो वहाँ पर अपनी बेटी क्रोकोडाइल को देखता है, जो वहाँ बैठी रो रही होती है। मुट्ठल माइकल उसके पास आता है और उससे पूछता है कि क्या हुआ। क्रोकोडाइल बताती है कि झांट का बाल मैच के बाद मेरे साथ गचागच करना चाहता था, लेकिन जब मैंने उसे ऐसा करने से मना कर दिया तो वो गुस्सा हो गया और उसने मेरे साथ ब्रेकअप कर लिया। अब इस पर मुट्ठल माइकल उसे समझाते हुए कहता है कि जब आप जवान और खूबसूरत होते हो तब आपकी लाइफ में ऐसे बहुत सारे बहन के लोड़े आते हैं जो सिर्फ आपका फायदा उठाना चाहते हैं, लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम्हें एक दिन ऐसा लड़का जरूर मिलेगा जो तुम्हें हमेशा स्पेशल फील कराए और जो लड़का तुम डिजर्व करती हो। अब ये सुनकर क्रोकोडाइल खुश हो जाती है और उसे चूसने के लिए उसके पास आने लगती है, लेकिन मुट्ठल माइकल उसे अपने से दूर कर देता है और कहता है कि आज रात मेरे घर पर एक पार्टी है और अगर तुम आना चाहो तो अपने साथ अपनी फ्रेंड्स को भी ले आना। अब धीरे धीरे ये बात पूरे कॉलेज में फैल जाती है कि मुट्ठल माइकल के घर पर पार्टी है, तो वो सभी लोग अपना मुंह उठाकर रात को उसके घर पर पहुंच जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम पप्पू पंचर को देखते हैं, जो कि जहरीली प्रिंसिपल के साथ डेट पर आया था, लेकिन वो वहाँ पर चूतियों वाली हरकतें करने लगता है, जिसको देखकर प्रिंसिपल कहती है कि मैंने एक से बढ़कर एक चूतिया देखे हैं, लेकिन तेरे से बड़ा चूतिया मैंने आज तक नहीं देखा। वहीं पार्टी में झांट का बाल क्रोकोडाइल के पास आता है और उसे फिर से लपेटने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहां पर मुट्ठल माइकल आता है और उसे कहता है कि भोसड़ी के तुझे यहाँ पर बुलाया किसने, यहाँ से चला जा नहीं तो मैं पुलिस को बुला लूंगा। अब वो दोनों फिर से लड़ने लग जाते हैं और इस बार भी झांट का बाल मुट्ठल माइकल को कुत्ते की तरह पेल देता है। फिर कुछ देर बाद जब मुट्ठल माइकल की आंख खुलती है तो वो देखता है कि वो अपनी बेटी क्रोकोडाइल के साथ एक रूम में है और क्रोकोडाइल वहां पर उसका घोड़ा लेने के लिए तड़प रही है। अब मुट्ठल माइकल उसे मना करने लगता है, लेकिन क्रोकोडाइल को तो आज उसका घोड़ा लेना ही था, इसलिए वो उसके पीछे कुत्ते की तरह पड़ जाती है। कहती है कि जल्दी से मेरे पास आओ और मुझे घोड़ी बना दो। मुट्ठल माइकल कहता है कि नहीं, मैं ये सब नहीं कर सकता क्योंकि मैं किसी और से प्यार करता हूँ। अब ये सुनकर क्रोकोडाइल के दिमाग का भोसड़ा हो जाता है और वो उसे कहती है कि तुम जाकर अपनी गर्लफ्रेंड को बोल देना कि मैं उसके बॉयफ्रेंड का घोड़ा लेकर ही रहूंगी। वहीं डिनर के दौरान हम पप्पू पंचर और प्रिंसिपल को देखते हैं, जो कि अब धीरे धीरे एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। उधर पार्टी में झपट्टा भी पहुंच जाती है और बालचंद भोसड़ी को ढूंढने लगती है। तभी वहां पर मुट्ठल माइकल आता है और झपट्टा से कहता है कि तुम अपने बेटे की चिंता मत करो, वो एक लड़की के साथ रूम में चौदम पट्टी कर रहा है और अगर तुम उन्हें देखना चाहती हो तो चलो मेरे साथ। फिर कुछ देर बाद उस पार्टी में पप्पू पंचर और प्रिंसिपल भी पहुंच जाते हैं। अब अपने घर की ऐसी हालत देखकर पप्पू पंचर का दिमाग घूम जाता है और वो उन सभी को कहता है कि भोसड़ी वालों निकल जाओ मेरे घर से। अब वहां पर अपने प्रिंसिपल को देखकर वो सभी घबरा जाते हैं और वहां से चले जाते हैं। वहीं ऊपर झपट्टा और मुट्ठल माइकल बातें कर रहे होते हैं, जिस दौरान मुट्ठल माइकल को लगता है कि शायद झपट्टा अब उससे इंप्रेस हो चुकी है, इसलिए वो उसे चूसना शुरू कर देता है। लेकिन झपट्टा उसकी इस हरकत से गुस्सा होकर उसे चमाट लगा देती है और वहां से चली जाती है। वहीं ये सब उसकी बेटी क्रोकोडाइल भी देख रही होती है, जिससे गुस्सा होकर वो भी उसे एक चमाट लगाती है। अब ये देखकर उसकी सहेलियों के भी पिछवाड़े में अचानक चुलसी मचती है और वो सभी भी उसे एक एक चमाट लगाकर वहां से चली जाती हैं। अब अगले दिन मुट्ठल माइकल उदास बैठा था क्योंकि उसकी वजह से ही उसकी पूरी फैमिली तबाह हो चुकी थी। पप्पू पंचर कहता है कि अब 22 मिनट में तुम्हारा डिवोर्स होने वाला है, इसलिए तुम उसे भूल जाओ और एक नई शुरुआत करो। मुट्ठल माइकल कहता है कि नहीं, मैं झपट्टा से प्यार करता हूँ और मैं उसे डिवोर्स नहीं दूंगा, इसलिए हमें अभी वहां पर जाकर ये सब रोकना होगा। जिसके बाद वो रेडी होकर कोर्ट के लिए निकल जाते हैं। वहीं जज अपने डिवोर्स का फैसला सुनाने ही वाली होती है, लेकिन तभी मुट्ठल माइकल आकर वहां पर उन्हें रोक देता है और झपट्टा को एक लेटर पढ़कर सुनाता है जो उसने उसके लिए लिखा था।
वो कहता है कि इसमें मुट्ठल माइकल ने ये लिखा है कि वो तुमसे बहुत प्यार करता है और वो नहीं चाहता कि तुम उसे छोड़कर जाओ। जिसके बाद वो उस लेटर को वहीं छोड़कर वहां से चला जाता है। अब जज अपना फैसला सुनाने लगती है, लेकिन तभी झपट्टा उसे रोक देती है और उसे कहती है कि क्या आप इस डिवोर्स को कुछ टाइम के लिए पोस्टपोन कर सकते हो। अब जज भी उसकी बात मान जाती है और उसे 30 दिन का एक्सटेंशन दे देती है। फिर अगले दिन उन सभी का एक बास्केटबॉल मैच होता है, लेकिन मैच शुरू होने से पहले मुट्ठल माइकल झपट्टा को वही इशारा करता है जो वो उसे 30 साल पहले अपने स्कूल टाइम पर करता था। अब ये देखकर झपट्टा समझ जाती है कि ये मुट्ठल माइकल ही है और ये फिर से 17 साल का बन गया है, लेकिन वो उसको कंफर्म करना चाहती थी ये देखने के लिए कि मुट्ठल माइकल उसके पीछे आता है या नहीं। अब मुट्ठल माइकल के पास फिर से 2 ऑप्शन थे, या तो वो यहीं पर रुककर एक बास्केटबॉल स्टार बन जाए या फिर झपट्टा के पास जाकर अपनी फैमिली को टूटने से बचा ले। लेकिन मुट्ठल माइकल अपनी फैमिली को बचाना चाहता था, इसलिए वो अपने गेम को बीच में ही छोड़कर झपट्टा के पीछे जाने लगता है। वहीं हम फिर से उस बुड्ढे को देखते हैं जिसने जादू से मुट्ठल माइकल को 17 साल का बना दिया था। अब वो जैसे ही झपट्टा के पास पहुंचता है वो फिर से 30 साल का बन जाता है। तभी झपट्टा उसके पास आती है और उसे कहती है कि तुम्हें मेरे पीछे नहीं आना चाहिए था, तुम्हारे पास यही टाइम था कि तुम अपना ये फ्यूचर बदल सकते थे। मुट्ठल माइकल कहता है कि नहीं, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। अब ये सुनकर झपट्टा भी खुश हो जाती है और उसे चूसने लगती है। अब उनके बीच सब कुछ नॉर्मल हो चुका था और सभी साथ में बहुत खुश रहने लगते हैं। और इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।